हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक में आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो आज का टॉपिक भी है लोकसभा चुनाव से संबंधित क्वेश्चन। तो एग्जाम में आने की संभावना है क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी होगा, तो वहाँ से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने जैसा है हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। 2024 में कौन सा लोकसभा चुनाव हो रहा है? आपको बताना है कौन सा है। 20वां है क्या, 18वीं या 16वीं या 19वीं, कौन सा होगा? हम लोग देख पाते हैं कि लोकसभा का पहली चुनाव कब होता है। लोकसभा का बात करते हैं तो 1951-52 में आप लोग को देखने के लिए मिलता है पहली बार। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था सर? तो गठन देखिएगा 17 अप्रैल 1950 में इसका गठन किया गया था। और ये काम कब से शुरू कर दिया गुरुजी? 1951-52 में इसका हो जाता है पहला चुनाव। तो ये काम करता है 13 मई 1952 से, ये अपना काम चालू कर देता है 1952 से। तो इसका आंसर अभी कब होगा? तो 1950-51 से लेके 2024 तक पहुंचिएगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 18वीं। तो आप लोग बी को लॉक कर दीजिए। 2000 जब 19 में हुआ था तो 17वीं लोकसभा हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। 17वीं लोकसभा हुआ था 2019 में। 2024 में होगा, ये 18वीं होगा। तो बी को आप लोग लॉक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लंबा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन, पहले ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें एससी लोग के लिए और एसटी लोग के लिए आरक्षण का व्यवस्था नहीं किया गया है? ऑप्शन देखिए, नागालैंड में, सिक्किम में, गोवा में या उपरोक्त में से सभी में। तो जितने कोई आप लोग जा रहे हैं डी के साथ, बिल्कुल सही है। ये नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, ये इसमें एक भी सीट आरक्षित नहीं किया गया है। अब यहाँ सवाल आता है गुरुजी कि सबसे ज्यादा अगर लोकसभा में आरक्षण दिया गया है तो कौन सा राज्य में दिया गया है? तो आप आइएगा सबसे पहले एसी लोग के लिए आइएगा तो यूपी चल जाइए। यूपी जाइएगा, यूपी में टोटल कितना सीट लोकसभा का? 80 है, जिसमें से 17 सीट वो एससी लोग के लिए आरक्षण कर दिया है, जो कि सबसे ज्यादा है। और आप एसटी लोग के लिए जाइएगा तो आपको मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कितना है गुरुजी? टोटल वहाँ लोकसभा का सीट 29 है। 29 में वो लोग 6 सीट एससी लोग के लिए कर दिया गया है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा आरक्षित किया गया है। एससी लोग के लिए यूपी में, एसटी लोग के लिए एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का 80 सीट है टोटल लोकसभा का और 17 को आरक्षण कर दिया गया है एससी लोग के लिए। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में टोटल 29 सीट है और 29 में 6 कर दिया है एसटी लोग के लिए। तो यहाँ आप लोग डी को लॉक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन में आ चुका है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन पहले देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुकुमार सेन, विजय लक्ष्मी पंडित या जीवी मलंकर। आपसे पूछा जा रहा है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। अभी वर्तमान में आप लोग सबसे पहले बताइए, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है ओम बिड़ला। श्री ओम बिड़ला अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में है। आप लोग चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष रहते हैं, अस्थाई वाला, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहते हैं। सेकंड में देख पा रहे होंगे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो कि चुनाव आयोग के प्रथम चुनाव अधिकारी रहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बोल सकते हैं अब। और आप लोग यहाँ पे सी में देख रहे हैं विजय लक्ष्मी पंडित, जो कौन रहती है? देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन रहती है। इस क्यों फेमस है गुरुजी? क्योंकि ये 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनती है, जो कि पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। इसलिए ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है और आपको देखने के लिए मिलता है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोकसभा का अध्यक्ष, तो जितने कोई डी के साथ में जा रहे हैं, जी विमलंकर बिल्कुल सही है, यानी डी को लॉक कर दीजिए। जी विमलंकर का पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मलंकर नाम है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये प्रथम अध्यक्ष रहते हैं लोकसभा का।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जितने भी पॉइंट बता रहे हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और भविष्य में भी पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोग को बीच आ चुका है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, यानी सीट का बात कर रहा है। किसके बात कर रहा है? अनुसूचित जाति यानी एससी लोग की बात बोला जा रहा है, एससी लोग का बात बोला जा रहा है। ऑप्शन देखिए, ए में है 75, बी में 47, सी में 84 और डी में है 95। तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग लिख लीजिए। एससी लोग का टोटल दिया गया है 84, यानी आप लोग कर दीजिए सी को। और यहीं पर पूछ देगा एसटी लोग के लिए कितना है गुरुजी, तो लोग के लिए 47 है। तो ध्यान रखिएगा, एससी लोग के लिए 84 है, एसटी लोग के लिए 47 है। इन दोनों पॉइंट को आप लोग एकदम लिख लीजिए क्योंकि पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 का जवाब दीजिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होना चाहिए, मतलब कितना आयु होना चाहिए, आप कितना साल का रहिएगा कि चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का, उसी का बात बोला जा रहा है। चलिए ऑप्शन देखिए, पहला में है 25 वर्ष और दो में है मतलब बी में 30 वर्ष, सी में है 21 वर्ष और डी में है 35 वर्ष। बताइए, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, प्रधानमंत्री वहीं से वहाँ का बहुमत दल का नेता बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ 25 वर्ष दिया गया है, इसमें आपका लोकसभा का लड़ते हैं, जो कि भी आंसर बिल्कुल सही है, लॉक कर दीजिए। साथ में विधानसभा का भी 25 साल होता है, ध्यान रखिएगा। 30 साल देख रहे हैं आप लोग बी में। यहाँ पे आप लोग देखिएगा राज्यसभा का होता है, विधान परिषद का होता है 30 साल, ध्यान रखिएगा। 21 साल आप लोग देख पा रहे होंगे, मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपको 21 साल होना ही चाहिए। 21 साल नहीं रहेगा तो आप नहीं लड़ पाइएगा। उसके बाद 35 साल देख रहे हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति का होता है और गवर्नर बोले तो राज्यपाल का होता है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का भी 35 साल ही होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लोकसभा सब में इस समय वोट मारने का एज कितना होता है बाबू मैया लोग, तो 18 साल, इसको लिख के रखिए। 18 साल जिसका हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बस वयस्क मताधिकार, मतलब आप वोट मारने योग्य हो गए हैं। एक चीज ध्यान आपको देना है, क्या पहले 21 वर्ष था वोट मारने का, लेकिन संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन किया गया। कब गुरुजी? 1989 में। अधिनियम 88 आया था, लेकिन 9 होता है, 89 में लाया गया और वहां पर चेंज करके 18 साल कर दिया। पहले 21 साल था, अभी 18 कर दिया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जितना भी पॉइंट बताए हैं आप लोग सारा किसको लिख लीजिए एक जगह, ताकि बार बार पढ़ने का, लिखने का, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार आप लिख लीजिएगा, 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है, देखने के लिए मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन में आ चुका है आप लोग का बीच में। चलिए क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, उसके बाद में इसका जवाब दीजिए। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, यानी वर्तमान में पूछा जा रहा है लोकसभा में कितना होगा, उसी को आपको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, 552, बी में है 545, सी में है 543 और डी में है 550। यहाँ एक शब्द जुड़ गया है, क्या वर्तमान पूछा जा रहा है बाबू लोग। अगर पहले का बात करता तो पहले आपको देखिए 552 होता था, और शुरुआत में बोलिएगा 1950 आसपास में, 1950 में कितना था गुरुजी, उस टाइम 500 टोटल था, लेकिन उसको बढ़ा के कर दिया गया था 552 हो सकता था। लेकिन फिलहाल 2019 में इसको चेंज करके एंग्लो इंडियन का जो था 2 सीट, उसको खत्म कर दिया गया है। तो अभी अधिकतम कितना हो सकता है? 550, यानी डी को आप लोग लॉक कर दीजिए। इतना हो सकता है, लेकिन अभी करंट में कितना है, तो करंट में 543 है लोकसभा का चुनाव, इसी में आपका चुनाव होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसी के अंतर्गत अब अभी चुनाव होने वाला है 2024 में, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अभी इसका आंसर कौन होगा? डी होगा। तो आप लोग डी को लॉक कर दीजिए, डी को लॉक कीजिए, इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, चलिए इसका जवाब देने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र, मतलब बैठकें होती है, आयोजित की जाती है, यानी लोकसभा का बैठक एक साल में कितनी बार होना चाहिए बोला जा रहा है सामान्यतः। तो देखिए इसका जवाब होगा 3 बार। 3 बार बैठक होता है गुरुजी, लेकिन कम कम से कम कितना होना चाहिए? 4, 5, 3, 2 दिया हुआ है, तो कम से कम 2 बार होना ही चाहिए, मतलब 6 महीना का गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 बार, कितनों कम से कम में 2 बार होना चाहिए। और अधिकतर समानता कितना होता है? 3 बार होता है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग लॉक कर दीजिए, सी को लॉक कर दीजिए।
आगे इसको और अच्छा से डिटेल बताएंगे। चलिए यहाँ पे इसको लॉक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर सी हो गया है। 6 महीने से गैप नहीं होना चाहिए, मतलब 2 बार होता है, इसलिए कम से कम 2 बार होना ही चाहिए बैठक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़िए। चलिए 8 नंबर में आ जाइए आप लोग। लोकसभा की संसद मिलकर बनती है, यानी लोकसभा कैसे निर्माण होता है, लोकसभा, उसको जवाब देना है। ऑप्शन 1 देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी, संसद का निर्माण कैसे होता है उसको जवाब देना है। भारत की संसद का निर्माण होता है, मतलब क्या कौन कौन लोग मिल के संसद का निर्माण करते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो आपसे यहाँ 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जो बता रहे हैं लिख के रख लीजिए, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। जब भी पूछेगा संसद का अंग पूछेगा, जब भी संसद का अंग पूछेगा तो समझिए तीनों अंग जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी डी को आप लोग लॉक कर दीजिए। कौन कौन होगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी इसको हम लोग प्रेसिडेंट बोलेंगे। ये हो जाएगा अंग में, लेकिन जस्ट यही जगह क्वेश्चन चेंज कर देगा, सदन पूछ देगा। सदन पूछेगा तो सिर्फ आप लोग लोकसभा को क्लिक कीजिएगा, सिर्फ लोकसभा को क्लिक कीजिएगा, ये लोकसभा रहेगा और ये राज्यसभा रहेगा। सदन में 2 ही सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग पूछ देगा तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिल के बनाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है संसद का निर्माण कैसे होता है, भारत का संसद किसे मिल के बनता है, तो डी को आप लोग लॉक कर दीजिए। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिल के संसद का निर्माण करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है। पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद ऑप्शन बताएंगे। यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक समान विधेयक है या धन विधेयक? इसका निर्णय कौन करता है, उसको जवाब देना है। चलिए ऑप्शन के आइए। पहला ऑप्शन में है राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में सदन का नेता या राष्ट्रपति। बताइए किसके द्वारा किया जाता है धन विधेयक? सबसे पहले धन विधेयक का बात कीजिएगा तो आर्टिकल आपको देखने के लिए मिलेगा, अनुच्छेद देखने के लिए मिलेगा। कितना में है गुरुजी? 110 में इसका चर्चा किया गया है लोकसभा का। लोकसभा एक ऐसा विधेयक है जिसको सिर्फ धन विधेयक एक ऐसा है जिसमें सिर्फ लोकसभा ही इसको काम कर सकते हैं। तो जितने को यहाँ बी के साथ हम लोग कर रहे हैं, बी के साथ में, बी में क्या है गुरुजी? लोकसभा अध्यक्ष। तो बिल्कुल आप लोग सही हैं। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा? यहाँ राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति हैं। ये पदेन सभापति होते हैं, कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेंगे वो राज्यसभा का सभापति होंगे ही। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपसे पूछा था कि धन विधेयक है कि नहीं, उसको कौन बताता है? तो आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा का अध्यक्ष। कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? 110 आर्टिकल में दिया गया है। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। जो भी उपराष्ट्रपति रहेंगे वो पदेन सभापति होते हैं। राष्ट्रपति के जानते हैं भारत के पहला व्यक्ति होते हैं। चलिए दोस्त आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग चलिए शुरुआत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सत्र नहीं है? सत्र नहीं है मतलब बैठकें नहीं होती है। लोकसभा में कितनी होती है हम लोग देखे थे, कितनी होती है? आप लोग देखते हैं वहाँ संसद में जब बैठकें होती है तो वहाँ पे तीन होता है, कम से कम 2 होता है, यानी 3 होना ही चाहिए एक साल में, यानी 2 होना ही चाहिए, और समानता 3 होता है। तो कौन कौन 3 है इसमें, कौन एक नहीं है? पहला ए में देखिए बजट सत्र, सेकंड में मानसून सत्र, और सी में देखिए शीतकालीन सत्र, और डी में है ग्रीष्मकालीन सत्र। तो आप लोग जान लीजिए ग्रीष्मकालीन नहीं होता है, यानी नहीं पूछा है, तो आपका डी ही लॉक हो जाएगा। और ये बजट सत्र होता है, मानसून भी होता है और शीत होता है, ये 3 होता है। तो साल में 3 होता है, लेकिन कम से कम 2 होना ही चाहिए, जो कि आपको पहले भी बताए हैं, अभी बता रहे हैं, इसको लिख के रख लीजिए। तीनों का नाम भी दे दीजिए, कभी कोई पूछ देता है ये क्वेश्चन भी। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग बताइएगा। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।